वो पहचान नहीं पाते कि गेम को कैसे खेलना चाहिए। और अभी अभी हमें लगता है टेक्निक धीरे धीरे समझ आएगी इन लोगों को। टेक्निक यहाँ समझ में आ रही है लोगों के, और हरमन प्यारा होता हुआ खेल, सबके दिलों में बसता हुआ खेल क्विकली बस रहा है। जब एक गेम को इजाद करते हैं तो खेल बैठता है उनके बीच में, और आपने इतने लोगों के बीच में खेल बिठाया। पहला दिन सक्सेसफुल रहा, दूसरा दिन भी सक्सेसफुल की कतार में आगे बढ़ रहा है। जी आप देख सकते हैं शुरू में कुर्सियां खाली थी और अब वो खचाखच भरती जा रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि शायद दर्शकों को पता नहीं है कि सिर्फ 1.5 घंटे का है, कि पूरे 1.5 घंटे में 2 गेम हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो सक्सेस इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत जबरदस्त गेम हो रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, नशे में इन टीमों के भी एक प्लेयर आउट हो चुके हैं, और जो पहले टीमें आई थी उनके भी 2 या 3 प्लेयर आउट हो चुके हैं। तो क्योंकि उन्होंने नशा किया था तो वो ड्रग में उनका रिपोर्ट आई, और आते ही रिपोर्ट, हालांकि 1-2 प्लेयर मैच खेल चुके हैं क्योंकि रिपोर्ट आने में थोड़ी देरी हुई, और लेकिन आज वो रिपोर्ट देर ना हो इसलिए शुरू हुई। तो एक इस टीम का खिलाड़ी जो था वो नशा करता था और वो पाया गया, तो वो टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। बिल्कुल, दुनिया का पहला प्योर ऑर्गेनिक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, और यहाँ टॉप टेस्ट की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध हुई है। आमतौर पे टॉप टेस्ट बहुत महंगा होता है, लेकिन आपने निर्णय किया है कि देश में टैलेंट निकालना है तो ऑर्गेनिक टैलेंट निकालना है, उसी निर्णय के साथ आप उतरे हैं। तो कैसा मैसेज? जी हमें लगता है प्योर पावर जीते, नशा ना जीते, इंसानियत जीते, पावर जीते। क्योंकि नशा जीतता है तो हमारा देश कोई मेडल नहीं ला पा रहा ओलंपिक में, अगर पावर जीतेगी तो ओलंपिक में मेडल भी जरूर आएंगे। जी हाँ, तो ये पावर को जिता रहे हैं, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि ओलंपिक में भारत का जो प्रदर्शन है उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रमेश जी, हुंकार भरी है सिरसा से। धन्यवाद अपने एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए, आपने हमारी सहायता की, धन्यवाद। जी और प्लेयर पूरा ध्यान से खेलें। रेडी? डॉक्टर आदित्य। 2 और मनीष वर्सेस अमनदीप। Haryana is trying to dodge and they're engaged now, grappling furiously on the mat. And finally, Haryana's got the point. 1! It is Ravinder versus Kuldeep. Stocky men, both of them, wrestling down to the mat, on the ground, tugging furiously. And let's see who gets the better of the exchange. And one's got the scissors around the neck. And the Haryanvi player succeeded in getting him out of the 4! That was fast. Let's see whether Punjab can latch onto it now. And the Haryanvi player trying his best to outwit the Punjab player. And maybe there was a slip or a limp. And he's tried to chase him down. But the player's gone out. And the honors go to Punjab. Back home with 1 point. 5! Pawan versus Jagdev. And they're locked in a deadly embrace, each one trying to outdo the other. And will the Punjab player manage to wrestle himself free? Well, he's tried, once he's managed, but still gasping for breath, and he's been pushed out of the court, and the honors go to Haryana. 6! 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, और 6 नंबर खिलाड़ी ताकत के मामले में बिल्कुल बराबरी पे हैं। हालांकि अभी पंजाब की चकते फटे पंजाब की टीम पछड़ती हुई 35 अंक हो चले हैं। लठगाड़ हरियाणा के 6 नंबर खिलाड़ी दोनों ही कोशिश नहीं कर रहे रुमाल को उठाने की, दोनों ठान के आए हैं कि वो स्टॉप करेंगे, यानी रोकेंगे खिलाड़ी को जो रुमाल उठाएगा। यदि निर्धारित समय में रुमाल नहीं उठाते तो अंक नहीं मिलेगा। रुमाल कौन सा खिलाड़ी उठाएगा, पंजाब या हरियाणा का खिलाड़ी? अभी डिसाइड दोनों खिलाड़ी कर रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी रुमाल पहले उठाएगा। या टाइम होता हुआ किसी खिलाड़ी ने रुमाल उठाया, कॉमन पॉइंट होता हुआ 1 अंक
नहीं चुरा पाए, मौका गवाया, एक अवसर गवा दिया, वहां पर अंक बनाने का अवसर गवाया। 8 नंबर खिलाड़ी यहां पर कुलदीप है पंजाब के, इस बार आसानी से गुरप्रीत अंक लेके गए। 9 नंबर खिलाड़ी अमरजीत वर्सेस जितेंद्र हो चला है मुकाबला। हरियाणा के अमरजीत और पंजाब के जितेंद्र। अंक हरियाणा का लॉबी 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई 7 नंबर खिलाड़ी पंजाब के नरेश और हरियाणा के गुरमुख वर्सेस नरेश। यहां पर अभी फाउल हुआ है, वहां पर कॉस्ट्यूम खींचा। हरियाणा अब काफी बड़े अंतर के साथ आगे बढ़ रही है। रुमाल हरियाणा के खिलाड़ी ने उठाया है, लेकिन यहां पर कैची लगा दी है। क्या रोक पाएंगे? 2 अंक बना पाएंगे पंजाब के खिलाड़ी अपनी टीम के लिए? पूरी कोशिश है कि वो ये रुमाल हरियाणा के खिलाड़ी को ना ले जाने दें। उस कोशिश में लगता है सफल भी हुए। 2 अंक यहां पर चुराए अपनी टीम के लिए। और 2 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 2 नंबर खिलाड़ी टाइम आउट। हरियाणा ने टाइम आउट मांगा है, वहां पर एक रणनीति चेंज करने के, क्योंकि पंजाब के हमले अब तेज हो चले हैं। और कभी भी, क्योंकि फॉर्मेट डॉक्टर आदित्य इस तरह का है कि अगर आप 4 अंक 2-3 बार ले गए तो बराबरी पे आ सकते हो, और 4 अंक यहां अभी तक किसी ने चुराए नहीं है। 3 अंक यहां पर हालांकि सफल हुए खिलाड़ी। दोबारा यहां पर बेल बजती हुई मैच शुरू। 1 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। हरियाणा का फाउल। 4 नंबर खिलाड़ी संदीप है पंजाब के, जबकि हरियाणा के अंक यहां पर पंजाब का, और इन्हीं फाउल्स पे ध्यान देना होगा। 6 नंबर खिलाड़ी हरियाणा के विनोद और पंजाब के नरेश। अंक यहां से बढ़ाने होंगे, पंजाब को कोशिश करनी होगी। चकते फटे पंजाब को यहां कोशिश करनी होगी। पिछली बार भी दोनों खिलाड़ियों ने एक बहुत ही अच्छा मौका गवाया, रुमाल किसी ने नहीं उठाया था। अब की बार भी वो गलती ना करें, क्योंकि मौका मिला है। जी हां, इस बार वो गलती नहीं की पंजाब के। नरेश ने वहां पर रुमाल जरूर उठाया। क्या विनोद रोक पाएंगे? ये है नरेश वर्सेस विनोद, और हरियाणा के खिलाड़ी की कोशिश की वो इनको रोके रखे, लेकिन लॉबी से बाहर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं पंजाब के खिलाड़ी। और ये मुकाबला जबरदस्त रहा, और अंक इस हिसाब से लॉबी के बाहर धकेला है विनोद ने। 5 नंबर खिलाड़ी की आवाज यहां पर फाउल कर रही है पंजाब की टीम। कॉमन, दोनों तरफ फाउल हुआ, दोनों तरफ खिलाड़ी बाहर निकले। कॉमन अंक 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 3 नंबर खिलाड़ी बलदेव हरियाणा से, जबकि राकेश पंजाब से। हरियाणा वर्सेस पंजाब, ये 3 अंक ले पाएंगे? यहां 3 अंक चुराते हुए हरियाणा के खिलाड़ी। तारीफ कर रही होगी हरियाणा के इस खिलाड़ी की। 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, और फुर्ती के मामले में 7 नंबर खिलाड़ी पंजाब का काफी तेज, और हरियाणा का खिलाड़ी उसे रोकने की कोशिश करेगा। क्या फुर्ती के साथ ये अंक ले पाएंगे? क्या स्टॉप कर पाएंगे? कोशिशें जारी। गुरमुख रोकने में सफल होंगे। नरेश को देखिए, दर्शक किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होता हुआ गुरमुख ने कैंची लगा दी है। फुर्ती को कहा है कि नहीं जाने दूंगा, अपने अंक नहीं ले जाने दूंगा। जी हां, 2 अंक मिलते हुए गुरमुख को, हरियाणा के गुरमुख। 8 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई पंजाब के 8 नंबर खिलाड़ी कुलदीप ने कोशिश की है कि इस बार हरियाणा खिलाड़ी को बाहर धकेले, और उस कोशिश में सफल होते हुए 2 अंक मिले। स्कोर आपको बता दूं, 2 अंक पंजाब के। स्कोर आपको बता दूं 9 नंबर खिलाड़ी बंदूक की भांति, की गोली की भांति यहां पर बाहर निकलते हुए अमरजीत ताकत के मामले में भी काफी अच्छे, और रोकते भी काफी
स्ट्रॉन्ग है रोकने में भी खिलाड़ी को, और अब की बार भी सफल होते हुए अमरजीत। 4 4 नंबर खिलाड़ी संदीप है पंजाब की, जबकि 4 नंबर खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से आए हैं मनोज वैसे संदीप। इस बार मनोज को चकमा दे के आसानी से एक अंक चुरा के लेके गए हैं। और 5 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई 5 नंबर खिलाड़ी जगदेव है पंजाब के, की हरियाणा के 5 नंबर खिलाड़ी पवन वैसे जगदेव यहां पर होता हुआ अंक ले पाएंगे, बाहर निकले। 3 पॉइंट चुराने की कोशिश में बाहर निकले और अंक पंजाब का। 2 नंबर खिलाड़ी काफी तेज है, 2 नंबर खिलाड़ी मनीष और अमनदीप। 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 3 नंबर खिलाड़ी रुमाल हरियाणा के कब्जे में और अंक भी हरियाणा के कब्जे में। 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, और आवाज लगते ही नरेश हरियाणा पंजाब की तरफ से और विनोद हरियाणा की तरफ से मैदान में है, और ये खिलाड़ी समय ले रहे हैं रुमाल उठाने में। पिछली बार भी हमने देखा कि लेट रुमाल उठाया, और रुमाल जो पहले उठाएगा वो एक साइकोलॉजिकल उनको एडवांटेज होती है, लेकिन यहां पर दोनों खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कोई विपक्षी खिलाड़ी पहले रुमाल उठाए तो मैं उसको पकड़ूं। शायद स्टॉप करने में विश्वास करते हैं, लेकिन रुमाल उठाना होगा। और बड़ी हैरानी है पंजाब वालों की, वो हार रहे हैं और यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, हार भी रहे हैं और टाइम भी पास कर रहे हैं। वाह, हरियाणा टाइम पास करे तो जचता है, पंजाब टाइम पास करे, ये अजीबोगरीब प्लेयर हैं जी। होता है, अभी नया गेम है। 8 नंबर खिलाड़ी कुलदीप ताकत के मामले में अच्छे खिलाड़ी है पंजाब के, लेकिन हरियाणा खिलाड़ी के सामने टिक नहीं पाए। क्या 3 पॉइंटर होगा? नहीं, 1 पॉइंट मिला है, टच हुए वहां पर। 4 नंबर खिलाड़ी, और इसी के साथ स्कोर बता दूं कि पंजाब 35 हरियाणा 50, हाफ सेंचुरी पूरी कर चुका है हरियाणा। यहां पर मनोज वर्सेस संदीप, ताकत के मामले में मनोज यहां पर क्या रोक पाएंगे इस बार, या खुद बाहर जाएंगे? खुद बाहर गए। शरीर का कोई भी हिस्सा यदि लॉबी से बाहर होगा तो अंक विपक्षी टीम का। 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, लेकिन अब की बार देखना है क्या चुस्ती और फुर्ती में पंजाब का यह खिलाड़ी आगे आएगा, क्योंकि पिछली बार ताकत में हारा था खिलाड़ी। रुमाल जरूर उठाया था पंजाब के इस खिलाड़ी ने पहले, लेकिन पंजाब को यह अंकों की जरूरत है। क्या रोक पाएंगे? जी हां, ताकत यहां जीतेगी या फुर्ती जीतेगी, यह देखना बाकी। जो प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है डॉक्टर आदित्य, वो मुझे ताकत जीतती नजर आ रही है। पंजाब, चकते फटे पंजाब पे अब संकट के बादल गहराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंतिम क्षणों में यह मुकाबला, और यहां नया कुछ नहीं कर पा रही पंजाब की टीम। हरियाणा आगे निकलता है। 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, और 9 नंबर खिलाड़ी फाउल होता हुआ पंजाब का कॉमन हुआ है। दोनों तरफ से खिलाड़ी एक साथ बाहर निकले। 1 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 1 नंबर खिलाड़ी है हरियाणा के, काफी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं, काफी मजबूत खिलाड़ी, और लॉबी का सही से प्रयोग कर रही है दोनों टीमें। यहां पर हरियाणा के खिलाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है पंजाब के खिलाड़ी। कुलदीप हैं हरियाणा के खिलाड़ी, और रविंद्र। मुकाबला बहुत कांटे का, ताकत का ये खेल, जोश का ये खेल, एनर्जी का ये खेल। अंक लेने में सफल कौन सी टीम रहेगी, पंजाब या हरियाणा? अंतिम क्षणों की तरफ बढ़ता हुआ ये मुकाबला, और अंतिम क्षणों में कौन सा खिलाड़ी जीतेगा? जी हां, पंजाब के रविंद्र यहां पर 4 श्रेष्ठ साबित होते हुए। 4 नंबर खिलाड़ी इस पंजाब की तरफ से कोई भागा ही नहीं। 3 पॉइंट मिलते हुए, सीधे 3 पॉइंट हरियाणा को। 2 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 2 नंबर खिलाड़ी निकले हैं और रिव्यू मांगा है। कप्तान हरियाणा की कप्तान ने रिव्यू मांगा है। किस चीज का रिव्यू है? रेफरी अभी, खेल पंच अभी डिसाइड कर रहे हैं कि रिव्यू किस चीज का है। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता हुआ डॉक्टर। आप चुप करें एक बार। अच्छा जी, इससे पहले वाला
रिव्यू की डिमांड की है और रिव्यू मांगने में अभी तक सफल भी रहे हैं हरियाणा के आप खिलाड़ी। 4 नंबर का कह रहे हैं? 4 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर खिलाड़ी का रिव्यू मांगा है, 1 नंबर खिलाड़ी का रिव्यू मांगा है। वहां हरियाणा के कप्तान ने लठ गाड़ दे हरियाणा की तरफ से रिव्यू की डिमांड की है कि पहले कौन सा खिलाड़ी लॉबी से बाहर गया है, शायद ये रिव्यू है। और खेल सरपंच डॉक्टर एमएस जी अपनी पैनी निगाहें वहां पर रिव्यू पे रखे हुए हैं और दूध का दूध पानी का पानी डॉक्टर आदित्य भी होने वाला है, क्योंकि एक खेल ऐसा इंटरेस्टिंग जो डॉक्टर एमएस जी ने बनाया है पूरी दुनिया पे छा गया है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन यहाँ पर बेहतरीन मुकाबले चलते हुए, और ये डॉक्टर एमएस जी अब समाज को सुधारने के बाद खेलों की दुनिया में भी यहाँ पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए सबसे पहले दुनिया में T20 का आयोजन किया। 2020 क्रिकेट यहाँ पर हुए और ये वो डॉक्टर एमएस जी हैं जो वेश्याओं की शादी करवाते हैं। ये वो डॉक्टर एमएस जी हैं जो दुनिया को एक नई राह दिखा रहे हैं, गरीबों के घर बना के दे रहे हैं। ब्लड पंप के नाम से डेरा सच्चा सौदा इनके कारण मशहूर है पूरी दुनिया में। पौधारोपण किया जाता है। सुखदुआ समाज, यानी जिन्हें पहले किन्नर कहा जाता था, अपने सुखदुआ समाज कहा जा रहा है। समाज में एक नई क्रांति ला रहे हैं डॉक्टर एमएस जी। और खेल सरपंच है यहाँ पर रिव्यू हरियाणा के खिलाड़ी ने, हरियाणा के कप्तान ने मांगा है वहां पर, और रिव्यू सक्सेसफुल रहेगा या अनसक्सेसफुल अभी देखना बाकी, क्योंकि अभी रिप्ले चेक कर रहे हैं, बार बार रिप्ले चेक हो रहा है कि किस खिलाड़ी ने गलती की है। डॉक्टर एमएस जी अब देखते हैं कि किस तरफ ग्रीन सिग्नल जाएगा। आप कितनी देर पहले की बात कर रहे हैं? रिव्यू जो लास्ट वाला है, जो लास्ट का है वो 1 नंबर था? नहीं, उससे पहले का नहीं होगा, वो तो गेम चल चुका। पहले का तो कैसे होगा भाई? लास्ट का अगर दिखाना है तो दिखाइए। हाँ, एज इट इज। और खेल सरपंच का निर्णय वहां पर आ चुका है कि रिव्यू उसी समय मांगा जाएगा तो रिव्यू दिया जाएगा, अदरवाइज रिव्यू नहीं दिया जाएगा। उससे पहले रिव्यू आप नहीं मांग सकते कभी भी। आपको एक करंट रेड का यहां पर 3 अंक चुराते हुए काफी तेज खिलाड़ी है 3 नंबर खिलाड़ी हरियाणा, 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई नरेश पंजाब से और विनोद हरियाणा से। एक बार फिर खेल में रुमाल उठाएंगे। जी हां, उठाया है आपकी बार पंजाब ने, और शायद स्टॉप से डर रहे हैं कि क्या रोक पाएंगे ताकत में। हरियाणा के विनोद ने कैंची लगा दी है, जकड़ लिया है वहां पर अपने सिकंजे में, लॉबी से बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब के नरेश, लेकिन असफल साबित हुए। 2 अंक यहां पर हरियाणा में और जुड़ते हुए हरियाणा की टीम में। 8 नंबर खिलाड़ी कुलदीप पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुरप्रीत। 1 अंक आसानी से चुरा के गए हैं। 9 नंबर खिलाड़ी, यहां पर गलती हुई है पंजाब से। 2 खिलाड़ी एक साथ निकले हैं, फाउल हुआ, फाउल ज्यादा कर रही है पंजाब की टीम। 5 नंबर खिलाड़ी जगदेव वर्सेस पवन, ये मुकाबला। पवन अभी तक 21 साबित हुए हैं इस मुकाबले में। जगदेव को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आपकी बात चकमा देंगे, डोज देंगे, डोज देने की कोशिश में यहां पर क्या 3 अंक पर चुरा पाएंगे? 3 अंक की कोशिश और यहां 3 अंक चुराते हुए 3 अंक चुराते हुए 1 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 1 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। अंक यहां पर पंजाब का, शायद वहां से 2 खिलाड़ी बाहर निकले। 7 नंबर खिलाड़ी, अभी तक तो पंजाब के खिलाड़ी हारे हैं, फुर्ती हारी है और ताकत जीती है। अब पंजाब को यहां अटैक करना ही होगा क्योंकि 26 अंकों का फासला हो चला है, लेकिन आसानी से अंक चुराए, वो भी 3 अंक लेके गए हैं। 3 अंक। 2 नंबर खिलाड़ी अमनदीप पंजाब के और मनीष हरियाणा के। अब मुकाबला तय हो चुका है, कौन सा खिलाड़ी पहले लॉबी से बाहर धकेलने में सफल रहेगा। कोशिशें जारी, दर्शकों की निगाहें बिल्कुल दोनों खिलाड़ियों पे।
खेल सरपंच की भी निगाहें दोनों खिलाड़ियों पे, और मुकाबला कांटे का है। पंजाब और हरियाणा के खिलाड़ी, 2 अंक यहां पंजाब के, लेकिन ये मैच समाप्त होता हुआ लठगाड़ दे हरियाणा यहां विजयी साबित हुआ है। आखिरी मुकाबला आज के दिन का, दूसरा ये मुकाबला जिसमें बहुत ही शानदार जीत हासिल की है लठगाड़ हरियाणा ने, और बाकी हरियाणा ने लठगाड़ दिया है। हरियाणा यहां पर लठगाड़ता हुआ बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, अटैकिंग में भी नंबर 1 और ताकत में भी नंबर 1 साबित होती हुई हरियाणा की टीम, और बेहतरीन अंदाज में खेली और विपक्षी टीम को धूल चढ़ाती हुई। अब मैन ऑफ द मैच यहां पर डिक्लेयर होगा। मैन ऑफ द मैच देखते हैं कि हरियाणा की तरफ से मैन ऑफ द मैच होगा या पंजाब की तरफ से, चांसेस हरियाणा के ज्यादा। डॉक्टर एमए जी खेल के सरपंच है, वो मैन ऑफ मैच डिक्लेयर कर रहे हैं। अभी जो टीमें खेली हैं उनमें 9 नंबर अमरजीत है, वो कंपटीशन में है। बलदेव 3 नंबर शायद वो भी कंपटीशन में है। लेकिन जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं वो हैं जी पवन, 5 नंबर, एमएच लठगाड़ दे हरियाणा के पवन। तो ये मैन ऑफ द मैच वहीं आ रहे हैं। मैन ऑफ द मैच पवन। हाफ टाइम तक बिल्कुल कांटे की टक्कर थी, लेकिन बाद में 1 साइडेड ये मैच हुआ। हरियाणा की टीम बहुत तेजी से इस मैच को जीत की तरफ ले गई। पहले लगभग बराबर थे, 8-7 पॉइंट कोई खास नहीं होते, लेकिन बाद में पंजाब की टीम ने सरेंडर कर दिया और हरियाणा की टीम इस मैच को जीत चुकी है। और मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच पवन, हरियाणा के लठगाड़ दे हरियाणा के मैन ऑफ द मैच। और यहां एक ओकिनावा कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक के हकदार बनते हुए, और डॉक्टर एमएस जी जो इस खेल के जनक हैं, इस खेल के का आविष्कार किया है, के हाथों यहां पर सम्मानित होते हुए पवन, हरियाणा के खिलाड़ी, एक इलेक्ट्रिक बाइक पॉल्यूशन फ्री ये बाइक यहां पर सम्मानित करते हुए हरियाणा के खिलाड़ी को डॉक्टर एमएस जी जो इस खेल के जनक हैं, इस खेल को नई बुलंदियों पर लेके गए हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर एमएस जी से। आज के मुकाबले समाप्त हो चले हैं, 2 मुकाबले रहे। पहला मुकाबला कांटे का था, लेकिन दूसरे मुकाबले में, दूसरे हाफ में पंजाब की टीम यहां पिछड़ी। क्या कमियां रही पंजाब की जो आपने जज किया, किस तरह से पिछड़ गई, क्यों, क्या रणनीति में विफल रही पंजाब? पंजाब की यहां तक बात है, फर्स्ट हाफ में कमियां थी, लेकिन कांटे की टक्कर थी, 8-9 पॉइंट्स कोई मायने नहीं रखते। लेकिन सेकेंड हाफ में उन्होंने इतनी गलतियां की, उनके प्लेयर बिल्कुल दिल ही छोड़ गए। जब वो हरियाणा के लोग बच्चे रुमाल उठा के भाग रहे थे, तो वो टच करने की भी नौबत नहीं आती थी, वो 3-3 पॉइंट लेके जा रहे थे। तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कोई भी प्लेयर अगर रुमाल उठाता भी है तो दूसरे का फर्ज है कि पहले उसे टच करे, बाकी बातें बाद में। लेकिन वो आपस में गैप बना के अच्छी टेक्निक का प्रयोग किया हरियाणा वालों ने, तो गैप देके और वो डॉज मार के निकलते थे, और इसलिए पंजाब के प्लेयर उसको फॉलो नहीं कर पाए। ऐसे खिलाड़ी पूछोगे कि रुमाल छू आप सबसे पहले खेले, फिर बच्चों को खिलाया, फिर कुछ लोकल टूर्नामेंट कराए, और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे दुनिया को ये रुमाल छू आप दिखा रहे हैं। एज ए खिलाड़ी जब आप खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, क्योंकि दूसरा दिन है, सुपर सक्सेसफुल दूसरा दिन आपका रहा, तो क्या संदेश देंगे? क्योंकि 4 टीमों के 8 टीमों के एक मुकाबला यहाँ हो चुका है, और रणनीति में बदलाव होगा, रणनीति बननी शुरू होगी अब, क्योंकि पहले मुकाबले गए हैं।
अब एडवाइस क्या है, एक्सपर्ट एडवाइस क्या है आपकी तरफ से, क्योंकि चूंकि खेल के जनक आप हैं, कि क्या वो तकनीक अपनाएं, किस तरह से भागें और किस तरह से रणनीति बना के आए? ये जो दायरा है ये एम होना चाहिए। जब आप ओवर भागते हैं तो आपकी पावर जो है वो बहुत चली जाती है। आपके माइंड में होना चाहिए कि आप स्पीड से भागते हैं तो इस दायरे तक आना है। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे अभी कामयाब होंगे लेकिन आगे जाके बात नहीं बनेगी। वो ओवर स्पीड से आते हैं, इसको उठा के आगे निकल जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जितनी उनकी दूरी है उससे 1.5 गुना दूरी हो जाती है। तो जब बड़े प्लेयर आएंगे वो इतनी दूरी नहीं जाने देंगे, क्योंकि इनमें ये वीक पॉइंट नजर आ रहा है। होता ये है कि जब यहाँ आप आगे तो आपके ब्रेक पे पैर होना चाहिए, माइंड में फिट होना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ, तो उठा के वहाँ से डॉज मारना है। और यहाँ से कोई अगर किसी को उठा के ले जाता है, आज चांसेस थे, ऐसा हो सकता था, कुछ प्लेयर कमज़ोर थे, कुछ पावरफुल थे उनके सामने, यहाँ से सीधा उठा के अगर वो अपने पाले में ले जाता है तो 4 पॉइंट है, पर किसी ने कोशिश ही नहीं की, उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ, 3 पॉइंट अच्छे तरीके से लिए हैं, 2 पॉइंट लिए हैं। और जो ये टाइम वेस्ट है ये पंजाब के लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि उसमें 40 सेकंड जाते हैं, 40 सेकंड, और वो 2 बार शायद या लगभग हो चला था, तो ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज 40 सेकंड में आप कितने भी पॉइंट ले सकते हैं, अगर 3 बार हो गया तो 9 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, या तो ये गलत हुआ 6 भी ले सकते हैं। जी, तो एक्सपर्ट एडवाइस के लिए धन्यवाद और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा दिन भी आपका सफल रहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और कल के मुकाबले भी पावरफुल मुकाबले होने वाले हैं, और आज के 2 शानदार मुकाबले आपने देखे। आज के लिए बस इतना ही, कल एक्साइटमेंट से भरपूर 2 मुकाबले यहां पर रहेंगे, और तब तक बने रहिए, कल के लिए इंतजार कीजिए। शुभ रात्रि। दूसरा दिन है, जी दूसरा दिन है, हर वर्ग इसे सोशल मीडिया पर, नेटवर्किंग पर, हर जगह तमाशा मंडराया, तिरंगा रुमाल छू का। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी सफलता? हमें बड़ी खुशी है कि ये रुमाल छू जो लाइव जा रहा है, और जो यूट्यूब चैनल पे भी कंटिन्यू लाइव है, वेबसाइट पे भी लाइव है, कई चैनलों पे लाइव हो रहा है, और लोग इसे बड़ा पसंद कर रहे हैं। हमारे पास बहुत से लोगों की ये रिव्यू आया कि गुरुजी हम खाना भी नहीं खा पाए, मतलब खाना खाना चाहते थे लेकिन ये तो कौन सा प्लेयर क्या करेगा, इन प्लेयरों को नहीं पता इनका मूल्य कितना बढ़ गया है, पूरी दुनिया में ये दिख रहे हैं। तो जब इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं, और अभी इनका फर्स्ट टूर्नामेंट है इतना बड़ा, तो नेचुरली हमने देखा है, हमारे साथ जो खेला करते थे, हमारे साथ ही रहे, बहुत सारे टूर्नामेंट खेले, तो टांगे यूं 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 पहले करती हैं, बाद में थोड़ा सा हार्ट बीट करते करते पे आती है, तब जाके बात बनती है। तो ये हमने देखा इन प्लेयरों में हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच खेल लेंगे कॉन्फिडेंस लेवल और ऊंचा जाएगा, और हमें लगता है ये बच्चे, इनमें कोई कमी नहीं है, बस कमी टेक्निक की है, कमी उस पावर को सही तरीके से इस्तेमाल में लाने की है, फिर ये बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। हम नौजवानों को संदेश देना चाहते हैं हमारे देश के, नशा ना करें। हमारा देश पता नहीं कितने ओलंपिक मेडल ले आता, नशे ने मार रखा है, क्योंकि नशा करते हैं, इंजेक्शन लिया, टेबलेट ली, नहीं जी हम तो पेन किलर लेते हैं, ये सब झूठ है। अभी आज भी 2 निकले, पहले वाली टीम की रिपोर्ट लेट आई, उसमें भी 3 गए एक ही साइड से, तो ये बड़ा अजीब, क्योंकि वो लेट हुआ तो इसलिए नुकसान होता है, लेकिन अब नहीं होगा लेट। अब एट द स्पॉट, आज जैसे 2 प्लेयर थे, दोनों चले गए, पहले 3-5 प्लेयर आउट हो चुके टूर्नामेंट से, तो ये बड़ा अजीबोगरीब बात है कि नौजवान नशा करते क्यों हैं, मतलब मिलता क्या है उससे। थोड़ी देर के लिए आप करेंगे, आपका लीवर डैमेज होता है, आपका बॉडी जो है वो डैमेज होती पूरी, तो ये नशा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना टैलेंट ऊपर उठाओ, अपनी पावर से, टैलेंट से जीतो तो मजा आए। नहीं हुआ, क्या कहेंगे, इतना बड़ा जो इनाम है वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करेगा, और हरियाणा नहीं पूरे देश से खिलाड़ी इस मामले में आएंगे? जी जी, जो भी टीम खेल रही है, हमारे ख्याल से अभी तक तो सभी रेस में हैं, क्योंकि किसी एक को कहना एक मैच हुआ है सबका, उससे कुछ डिसाइड नहीं होता। ठीक है, जो जीतते हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं, आत्मबल बढ़ता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अभी से डिसाइड हो गया कि कौन सी टीम क्या करेगी। वो टाइम बताएगा कौन किससे भिड़ेगा,
कैसा वो मौके पे, वो कहते हैं कोई डे होता है, इनमें से बहुत से ऐसे प्लेयर होंगे जो बहुत अच्छे हैं लेकिन आज उनका डे नहीं रहा तो वो नहीं खेल पाए, पर उनको दिल नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे पंजाब के प्लेयर हैं तो हो सकता है कोई दिन आज उनके लिए बेस्ट नहीं था, जरूरी नहीं है कि वो कमज़ोर पड़ गए या डर गए या कुछ हुआ। तो आने वाले टाइम में हमें लगता है ये मुकाबले बड़े ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। और कल का मैच हमें अगर संयोजक बता दें किस किस के बीच में है तो बड़ा अच्छा रहेगा। माइक में बोलिए, माइक दे दीजिए ना आप इनको। पहला जो दिलावर माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए आप इनको, दे दीजिए, सवाल पूछ रहे हैं ये हमें दे दीजिए। जिस तरह कि आज खिलाड़ियों के ऊपर इनाम रखे जा रहे हैं, उन पे आपने पहले ही इनाम रख दिया, उनको पहले प्रोत्साहन किया आपने। अगर सरकार भी इस तरीके से पहले प्रोत्साहन करे तो उससे बहुत खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। आपने पहले ही इनको इतना हौसला दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसे जी जी बिल्कुल, सभी लोग जो देश का हित चाहते हैं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन हमारा वहीं पे बात आती है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी आए थे लेकिन जब पता लगा कि ड्रग का टेस्ट होगा और वो भी ज़बरदस्त तरीके से, तो वो खेलने से पहले ही चले गए, बड़ा अजीब लगा। तो हम नौजवानों से जरूर कहेंगे कि ड्रग मत लो, आप घी दूध लो, और हम आपको गारंटी देते हैं इतनी पावर किसी भी ना तो टेबलेट में है ना कैप्सूल में है जितनी घी और दूध में है। हमने खुद आजमाया हुआ है, तो ये जरूर आपको लेना चाहिए और दूसरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कल का मैच हमें लगता है ये है, यही है भाई, 24 का है, राजस्थान सूरमा और यूपी जांबाज और एमएजी कनाडा काउबॉय और एमएजी चक दे फट्टे पंजाब। तो ये 2 मैच कल के रहेंगे। गुरुजी आज एक दो खिलाड़ी इंजर्ड भी हुए हैं, उनका खर्चा जो है बीड़ा जो है बीमा मतलब ऑनर्स ने खिलाया, तो इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ है, इससे पहले ऐसा नहीं देखा, क्या कहेंगे? हाँ, दुर्भाग्य से एक बच्चे की आज काफ़ी चोट लगी है और उसका जो नेचुरली है टीम के ऑनर हैं वो इलाज करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लवारिस छोड़ा है, फट से उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और वो डॉक्टर ऑलरेडी उस पर लग चुके हैं। और बाकी ये गेम ऐसा है, इसमें जरा सी चूक, क्योंकि उस बच्चे ने जब वो उठाया तो उसके ख्याल ही नहीं था कि सामने वाला आ गया, तो उसने वहाँ रुकने में उसमें कैंची मारी, गलती किसी की नहीं है, ये गेम का पार्ट है, पार्ट ऑफ द गेम। तो उसमें चोट लगी, ये दुखदायी है, लेकिन ठीक होगी, ईश्वर ने चाहा। एक बार फिर से गुरुजी आपने ये तिरंगा रुमाल चुका इतनी बड़ी सफलता हासिल की, हमारी तरफ से बधाई। जी आप सबको भी बहुत बधाई, और सारे दर्शक जो आज मैच देखने आए हैं बहुत बहुत आशीर्वाद। सेकंड डे है और इस दिन आप लोगों ने बहुत बच्चों को पावर दी है, क्योंकि ज्यों-ज्यों दर्शक बढ़ते हैं और उनकी तालियां बढ़ती हैं तो एक तरह का बूस्ट प्लेयर के अंदर आता है, जब वो जाता है तालियां उसे पावर देती हैं। तो आप जरूर ऐसे ही खुद भी एंजॉय करें और प्लेयरों को भी पावर दें, ताकि ये गेम जो हमने उद्देश्य लेके शुरू किया है कि इसमें हमारे वो बच्चे जो गांव स्तर पे रह जाते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, उनको हम आगे लेके जाएं। और मालिक ने चाहा तो हो सकता है कोई इन्हीं बच्चों में से कभी ना कभी ओलंपिक के लिए कोई मेडल लेके आए, देश के लिए ओलंपिक से मेडल लेके आए। ये हमारे ध्यान में है कि हम देख रहे हैं हर बच्चे को बारीकी से, कौन सा बच्चा कैसा गेम दिखाता है, क्योंकि इसमें फिटनेस बहुत जरूरी है। फिटनेस के बिना कोई अंदर आ गया तो चोट का कारण बनेगा, ये जरूर ध्यान रखना होता है। आप फिटनेस पहले वार्म अप सही तरीके से हो, क्योंकि ये गेम इतना पावरफुल है कि ना तो रेसलिंग ना सर्कल कबड्डी इसके बराबर, क्योंकि ये दिमाग का भी गेम है, इसमें बहुत फुर्ती चाहिए, बहुत स्पीड चाहिए और बहुत पावर चाहिए, टेक्निक चाहिए। तो कई बच्चों ने उस टेक्निक को अपनाया है लॉबी से आउट करने का, तो ये बहुत ही अच्छा लगा और सबको बहुत आशीर्वाद। और जो भी आए सबको भी आशीर्वाद जी, सबको बहुत बहुत, दर्शक जन जो भी यहाँ पे आए हैं, हाँ जी ये जरूर दीजिए सबको आशीर्वाद, और खाना वगैरह भी सब लोग लेना, आशीर्वाद जी। अनूप शामदीद मोस्ट वेलकम, और बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने का। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। दूसरा दिन भी यहाँ सफल होता हुआ, तिरंगा रुमाल छू 2016 का सफल आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है।
और सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, जो इस खेल के जनक है, इस खेल को उन्होंने बनाया है, इस खेल को बनाकर इसका सफल आयोजन किया। कल के मुकाबले, पहला मुकाबला एमएससी राजस्थानी सुरमा वर्सेस यूपी जाबाज और दूसरा मुकाबला होगा चकदे फटे पंजाब वर्सेस कैनेडियन काउबॉयज। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। जितने भी बहन भाई आए हुए हैं सभी को बेनती है कि बाहर खाना आपके लिए तैयार है, सभी ने खाना लेके जाना है। जब बाहर जाएंगे उसके बाहर ही है, पास ही